अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कहाँ एक दिन पहले तक मेरे सामने 10 नौकर होते थे और कहाँ आज इस आत्मिया के लिए मुझे नौकर बनना पड़ रहा है। कोई नहीं, लग जा काम पर शहजादे, लग जा। क्या अब मुहूर्त ढूंढ रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ढंग से पोछा लगाना भी नहीं आता? इस काम के हो तुम? ठीक से करो। हाँ, ऐसे लगाते हैं। Now you are getting it. मैडम, किसी नौकर को बुला दूं ये काम करने? आपका दामाद है ये, ऐसे काम करता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये कोई मेरा दामाद वामाद नहीं है। इसे घर जमाई बनने का शौक है ना, तो अब भुगते। और वैसे भी ऐसे बेशरम फटीचर को यही काम सूट करता है। सासू माँ की बातें सुनकर माँ की याद आ गई। कितने सिमिलर हैं दोनों। ओह, ये क्या कर रहे हो? ढंग से साफ करो। इस घर में तुम्हारे अलावा और गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं अब। आप चाहे जितनी इंसल्ट कर लीजिए सासू माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतनी बेइज्जती करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा इसे। कितना बेगैरत इंसान है। अब क्या करूं? कैसे पीछा छुड़ाऊं अपनी बेटी का इस आदमी से? क्या जादू टोना किया है तुमने मेरी बेटी पे? प्यार का जादू है ये, आप नहीं समझेंगी सासू माँ। प्यार का जादू? माय फुट, प्यार का जादू। एक बात तुम समझ लो, तुम जो भी सपने लेकर यहाँ आए हो ना, वो मैं सारे के सारे तोड़ दूंगी। और तुम्हारी इससे पहले जो हालत थी ना, उससे भी बुरी हालत कर दूंगी। प्लीज प्लीज बी माय गेस्ट सासू माँ। आप मेरे साथ चाहे जो करें, इट डजंट अफेक्ट मी। Oh wow, English and all, huh? Don't try to play games with me. और मुझे सासू माँ तो बिल्कुल मत बुलाना। जी सासू माँ। You, Mom! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? ये तुम्हारा पति नहीं, कलंक है, कलंक। और इसे तो मैं इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। Just enough, Mom. अगर अगली बार आपने मेरे पति पर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अभी। लगता है नाटक नाटक में मैडम को कहीं मुझसे सच में प्यार तो नहीं होने लगा। इस बेशरम लड़के ने तो मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। लेकिन आत्मिया की शादी की बात अगर किसी को पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। मुझे किसी भी तरह इस लड़के को अपनी बेटी से दूर करना ही होगा। लगता है अब मुझे मेरा तुरुप का एक कान निकालना ही होगा। सासू माँ की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें लगता है मैं कोई ऐरा गहरा इंसान। आई विश मैं उन्हें अपनी असलियत बता सकता, पर अगर सच बता दिया तो मेरी माँ को पता चल जाएगा और फिर इससे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। थोड़े दिन यही जिंदगी एंजॉय करता हूँ, ना काम का स्ट्रेस, ना माँ के ताने। अभी आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें माँ के ताने सुनने पड़ रहे हैं। एंड यू डोंट डिजर्व दिस। और थैंक्स, माँ के इतने टॉर्चर के बाद भी तुमने उन्हें सच नहीं बताया। ये नहीं बताया कि तुम पति बनने का नाटक सिर्फ तुम मेरी मदद करने के लिए कर रहे हो। देखो मैडम, तुमने मेरी जान बचाने का रिस्क लिया, उसका कर्ज की सूद समेत तो वापस लौटाना पड़ेगा, राइट? सो चिल। मैं हेल्प? नो,
सोना आंटी। आंटी, आपने बुलाया और मैं आ गया। बताइए, क्या बात हो गई? आप इतना परेशान साउंड क्यों कर रहे थे फोन पर? राघव, एक प्रॉब्लम हो गई है जो सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। अरे आंटी, आपके लिए तो जान हाजिर है। आप कह के तो देखिए, यूं चुटकी बजा के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो आत्मिया ने शादी कर ली है। क्या? क्यों? किससे? है कोई फटीचर आदमी, कहती है उससे प्यार करती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूँ तो क्या करूँ? इतनी बड़ी बात हो गई और आप मुझे अब बता रही है? ट्रस्ट मी राघव, मुझे भी कल ही पता चला। आई कांट बिलीव इट। अगर ये बात फैल गई ना, सोचो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। यू नो व्हाट राघव, मुझे लगता है उस आदमी ने आत्मिया को फंसाया है। एक नंबर का फ्रॉड लगता है। प्लीज राघव, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जानता हूँ आपकी बेटी को अच्छे से, बहुत जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है वो करके रहती है। लेकिन राघव भी कोई मामूली इंसान नहीं। आप बस देखती जाइए।